सोचिए जरा, आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को उधार देना बंद कर दें तो क्या होगा। अगर वो देश जो सालों से अमेरिका के कर्ज को फंड कर रहे थे अचानक कहे अब नहीं, तो क्या होगा। 2025 के आखिर में एक ऐसी खबर आई जिसने वाशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक की हलचल मचा दी। ब्रिक्स देशों ने एक ही महीने में करीब $29 बिलियन की यूएस ट्रेजरी बेच दी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पैसे निकाले गए, सवाल यह है कि क्यों। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये डॉलर सिस्टम के विरुद्ध एक सोची समझी चाल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूएस ट्रेजरी होती क्या है, ब्रिक्स देशों ने $29 बिलियन क्यों निकाले, क्या यह डीडॉलराइजेशन की शुरुआत है, क्या अमेरिका को इससे खतरा है और भारत की इसमें क्या रणनीति है। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि यह सिर्फ पैसा निकालने की खबर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पावर शिफ्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। यूएस ट्रेजरी क्या होती है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। यूएस ट्रेजरी असल में अमेरिकी सरकार का कर्ज होता है। जब अमेरिका को पैसा चाहिए वार के लिए, वेलफेयर स्कीम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या अपने बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो वह क्या करता है, बॉन्ड्स जारी करता है, जिन्हें हम ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं। दुनिया भर के देश, खास तौर पर उनके सेंट्रल बैंक, इन ट्रेजरीज को खरीदते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ चाइना या उनका जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ साउथ कोरिया। ये सबसे सुरक्षित मानी जाती है, डॉलर में होती है, इंटरेस्ट तय होता है, डिफॉल्ट का खतरा लगभग जीरो माना जाता है। यानी अमेरिका को दुनिया उधार देती है और बदले में डॉलर को रिजर्व करेंसी मानती है। अब ब्रिक्स कौन है और उनकी ताकत क्या है, आते हैं अब ब्रिक्स पर। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आज ब्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन का 45%, ग्लोबल जीडीपी का 36%, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा। खास तौर पे चाइना विश्व की फैक्ट्री बन चुकी है। इंडिया सबसे तेज बढ़ती इकॉनमी है। रसिया एनर्जी सुपर पावर है और ब्राजील एग्रीकल्चर एंड कमोडिटीज है। अगर ऐसे देश अमेरिका के कर्ज से पैसा निकालें तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। $29 बिलियन की कहानी। अब आते हैं असली खबर पर। यूएस ट्रेजरी के टीआईसी डाटा के मुताबिक एक महीने में अर्थात अक्टूबर के महीने में चाइना ने लगभग 12 बिलियन की ट्रेजरी बेची, इंडिया ने $12 बिलियन निकाले, ब्राजील लगभग $5 बिलियन। कुल मिला के $29 बिलियन। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक प्लान पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट था। ध्यान दीजिए, ये पैसे किसी क्राइसिस में नहीं निकाले गए हैं, न ही पैनिक सेलिंग थी, बल्कि स्टेबल मार्केट में किया गया मूव था। यानी यह डिसीजन मजबूरी नहीं, रणनीति का हिस्सा था। अब सवाल आता है कि ब्रिक्स देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉलर वेपराइजेशन के खिलाफ। यूक्रेन वार के बाद रसिया के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए गए। ये लगभग $300 बिलियन के हैं, जिससे यूरोप कह रहा है कि हम यूक्रेन के पुनर्निर्माण में उसे यूक्रेन को दे देंगे। स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। इससे दुनिया ने एक बात समझी, डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं, वेपन भी है। अगर कल को इंडिया, चाइना, ब्राजील किसी भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं तो उनके डॉलर फ्रीज हो सकते हैं। अमेरिका का डेप्ट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। आज अमेरिका का टोटल डेप्ट $34 बिलियन से ज़्यादा है। इंटरेस्ट पेमेंट ट्रिलियंस में जा रही है। ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रही है। ब्रिक्स कंट्री सोच रहे हैं, क्या इतना कर्ज फ्यूचर में सेफ होगा। दुनिया अब गोल्ड अल्टरनेटिव एसेट की तरफ शिफ्ट कर रही है। चाइना और रसिया मैसिव गोल्ड बाइंग कर रहे हैं, डॉलर शेयर कम कर रहे हैं। इंडिया भी धीरे धीरे रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहा है। गोल्ड मतलब नो सैंक्शन रिस्क, नो डिफॉल्ट रिस्क, नो पॉलिटिकल कंट्रोल। ब्रिक्स करेंसी और लोकल ट्रेड की भी बात चल रही है। ब्रिक्स लोकल करेंसी ट्रेड बढ़ा रहे हैं, डॉलर बाईपास करने की कोशिश हो रही है और इंडो रसिया ट्रेड रूपी रूबल में हो रहा है। चाइना ब्राजील ट्रेड युआन में हो रहा है।
ट्रेजरी बेचकर डॉलर एक्सपोजर घटाया जा रहा है। क्या यह डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत है, या अब बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉलर का अंत हो रहा है? सच ये है, डॉलर ओवरनाइट खत्म नहीं होगा। यूएस ट्रेजरी कोलैप्स नहीं करेगी, लेकिन डॉलर का मोनोपोली स्लोली वीकन हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ट्रस्ट डाइवर्सिफाई हो रहा है, सिंगल करेंसी वर्ल्ड खत्म हो रहा है। इसे कहते हैं ग्रेजुअल डी-डॉलराइजेशन। जैसे पहले डॉलर का शेयर 70% था, अब 58 से 59% रह गया है। यह गिरावट स्लो है लेकिन कंटिन्यूअस है, अर्थात धीमी है लेकिन लगातार है। अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब समझते हैं अमेरिका पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, जो ट्रेजरी एल्ड्स डिमांड घटेगी, एल्ड्स ऊपर जाएगी और बोरोइंग महंगी होगी। लॉन्ग टर्म रिस्क अगर देखेंगे आप, तो अगर ट्रेंड एक्सीलरेट हुआ तो यूएस को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बजट डेफिसिट कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लेकिन याद रखिए, जापान, यूरोप प्राइवेट इन्वेस्टर अभी भी यूएस ट्रेजरी खरीद रहे हैं, इसलिए ये खतरे की घंटी है, पैनिक नहीं। भारत की रणनीति क्या हो सकती है? यह सबसे जरूरी हिस्सा था। इंडिया ने पूरी तरीके से एग्जिट नहीं किया, सिर्फ एक्सपोजर को एडजस्ट किया है। इंडिया की स्थिति क्या है? डॉलर अभी भी ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन है। इंडिया एक्सपोर्ट, रेमिटेंस डॉलर बेस्ड है। इंडिया की स्ट्रेटजी एग्जिट नहीं, बैलेंस है। थोड़ा गोल्ड, थोड़ा डॉलर, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया नाइदर एंटी यूएस और नॉर ब्लाइंडली प्रो डॉलर। फ्यूचर सिनेरियो में आगे क्या हो सकता है? सिनेरियो 1, स्लो डाइवर्सिफिकेशन, कंटिन्यूअस डॉलर डोमिनेशन रहता है, लेकिन अकेला राजा नहीं रहेगा। सिनेरियो 2, जियोपॉलिटिकल वार्स अगर बढ़ती हैं, सैंक्शन वेपराइजेशन बढ़ती हैं, ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन मजबूत हुई, तो डॉलर डोमिनेंस और कमजोर होगी। सिनेरियो 3, ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक, फिर से डॉलर सेफ हेवन बने, यानी डॉलर खत्म नहीं होगा लेकिन अनकंटेस्टेड भी नहीं रहेगा। तो आखिरी सवाल, क्या ब्रिक्स ने डॉलर को चुनौती दी है? जवाब है हाँ, लेकिन धीरे धीरे, बिना शोर किए, बिना युद्ध के। 29 बिलियन डॉलर विड्रॉ कोई छोटी खबर नहीं है, ये संकेत है ग्लोबल ट्रस्ट शिफ्ट का, पावर बैलेंस चेंज का, मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड का। आज दुनिया सिर्फ मिसाइल से नहीं, मनी से भी लड़ी जाती है, और इस लड़ाई में ब्रिक्स ने अपनी पहली चाल चल दी है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या डॉलर का दबाव टूटेगा या नहीं।